देखा लाइट तो नहीं है, अब चालू हो रहा है। ये कौन है भाई? ये कौन है? श्वेता। श्वेता थोड़ा डाउन हो जाओ। नहीं रेडी है भाई। ए भाई रुको एक मिनट। फोन साइलेंट कर दो। श्वेता रुक जा सैंडी, रुक जा। अरे साई कहाँ है? ये भाई इससे ज्यादा प्लीज मेरा मत हिलाना। हाँ इतने तेरा हो जाएगा तो मैं करूँगा। मेरा प्लीज राजा भाई रोल कर दोगे क्या? हाँ मेरी मैं अटकूं नहीं तो मैं नहीं आवाज देना होगा। मैं इधर रुको चलेगा भैया। नहीं नहीं रुको अभी नहीं सेट होगा। श्वेता, श्वेता हाथ पीछे कर। श्वेता पीछे हो जा थोड़ा। ये हो गया क्या? श्वेता कुर्सी पीछे करना होगी ना। अबे सर जरा हेलो हेलो। श्वेता पीछे हो जा थोड़ा। हाँ ओके थैंक यू। आवाज आ रही है? थैंक यू। साइलेंट। श्वेता रुक जा। ए श्वेता थोड़ा हल्का पीछे रहना। ए यश रुक जा यार। तेज करोगे? गाइस देखो, अगर आप लोग सब लोग शांत रहेंगे तो सबको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। अब सब एक टाइम पे बात करेंगे तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। बात तो सही है। रोलिंग साइलेंट। बिग बॉस के घर से बाहर निकल गए, बाहर दो तरीके की बातें चल रही है। एक तरफ ये चल रहा है कि आपके फैमिली ने 2 करोड़ भरे, दूसरी तरफ एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब अनफेयर एविक्शन हुआ है। आपका क्या कहना? और दूसरी तरफ ये भी कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, टीवी के या बॉलीवुड के एक्टर्स हो, हर कोई आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। #ब्रिंग बैक आवेश का हैशटैग चला रहा है। क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? ये श्वेता देखो, अगर 2 करोड़ दिए होते तो मैं ये ब्रिंग बैक क्यों उन लोग का रीशेयर कर रहा होता। और सबसे पहली बात तो ये है श्वेता कि 50 लाख के शो में मैं 2 करोड़ दे के आके घाटा क्यों लूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है लोगों को, ये मैथ है, सिंपल मैथ है कि मैं 50 लाख के शो में 2 करोड़ लेके आ रहा हूँ खाली कुछ दिन के लिए। ये क्या करूँगा मैं? और एक और चीज़ भी है कि अगर मुझे यही करना होता तो मैंने पहले के सीजन्स भी देखे, उसमें क्या होता है आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। आप वहाँ पर जाके पूरा आपका चिट्टा खुलने वाला है। जब मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैं किस बात के लिए डरूं। और इनफैक्ट वो जो एक्यूजेशन था वो फेक था, जिसके लिए वसीम ने सॉरी भी बोल दिया है और अमाल ने भी सॉरी बोला है। तो वो वहीं के वहीं टॉपिक खत्म हो गया। तो मुझे 2 करोड़ दे के बाहर आने की क्या जरूरत पड़ गई जब वहाँ पर सॉरी मिल गई। आवेश, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ? क्योंकि हम जहाँ तक देखें नगमा बहुत ऐसे 2 कंटेस्टेंट को जो कि सीक्रेट रूम में रखा गया था। आपको भी रख सकते थे, नगमा को भी रख सकते थे, बट रखा नहीं। कहीं ना कहीं अनफेयर हुआ आपके साथ में। क्या कहोगे? अनफेयर का मुझे इतना पता नहीं, बट मुझे इतना मालूम है कि लोग मेरे बारे में वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो मैं मेरे बारे में बताऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि जब मैं एविक्ट हुआ और जब मुझे बाहर लेके चले गए वो, और लोग जब चिल्ला रहे थे अवेश अवेश अवेश, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, मैं अपने दोस्तों को बाय नहीं बोल पाया, मुझे बाहर क्यों निकाला, मुझे वोट्स कम कैसे आ गए। ऐसी कितनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं इनफैक्ट ये भी चाहता था कि मैं वहाँ से चिल्ला के बोलूँ कि गाइस डोंट वरी, मैं बाहर हो गया तो क्या हो गया, तुम लोग मेरे लिए जीत के आना। पर मेरे वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मेरे इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा था, वो मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। फिर मैं जब वहाँ से निकल गया बाहर, मैं घर पहुँचा तो जब मेरी मॉम ने मेरे को देखा और वो एक शॉक होके उन्होंने बोला, अरे तू क्या कर रहा है, गौहर तो अभी जस्ट आके गई है और तू अभी क्या कर रहा है यहाँ। मैं बोला मैं एविक्ट हो गया हूँ मैं। तो वो खुद शॉक हो गए और वो रोना चालू कर दिया। फिर अनम आई, वो रोना चालू करी, नगमा आई, वो भी रोना चालू कर दिया। पूरा घर खाली रो ही रहा था। और उसके बाद मैंने बोला ये सब छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या कैसा चल रहा है। तो उन लोगों ने फिर बताना चालू किया कि तेरा वीडियो ट्रेंड कर रहा है बाहर, राइट, यू आर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1, ये सब। तो फिर मैं बोला ये सब सुनने के बाद तो फिर मैं को वोट्स कैसे कमाए। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों को मेरा गेम पसंद नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से लोगों ने नहीं किया होगा वोट। पर ये सुनने के बाद जब आप ट्रेंड कर रहे हो और आपकी हर चीज़ वायरल चल रही है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मेरे से काफ़ी सारे लोग हैं जो अंदर, जो आई थिंक पता नहीं क्यों भी है अंदर, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उनके पहले मैं आ गया हूँ बाहर। नाम भी चाहिए आपको? तो जो सीधा जाके लेफ्ट लेके जो चाय बनाने उसका क्या काम है वहाँ पे? वो सिर्फ चाय बनाने के अलावा कर क्या रही है? क्या कर रही है? वो सिर्फ लोगों को प्लीज कर रही है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे नॉमिनेशन से बचाओ। आज तो बिग बॉस ने खुद ही बोल दिया
कि भाई ये आंदोलन बंद करो, क्या चल रहा है नीलम बचाओ आंदोलन, कब से चल रहा है। आई वॉज इरिटेटेड और वो कोई किसी ने स्पॉट नहीं किया था, मैंने स्पॉट किया था, मैंने उसको ब्लैक मार्क मारा था कि भाई बैक फुट पे तो नीलम खेल रही है। तब लोगों ने ऐसा बोला था कि यार गलत बोल दिया तूने, जीके को बोलना चाहिए था। मैं बोलूँ क्यों बोलूँ जीके को? पहली बात तो जीके है हर टाइम अपना स्टैंड लेता है, बताता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है। तो नीलम ने कब लिया? मैंने कभी सुना ही नहीं नीलम को, मैंने खाली नीलम को बेड पे उसके साथ में चुगली करते हुए देखा है। तो वो कौन सा गेम है? ये गेम बिग बॉस चुगलियों का है? नहीं, दिस इज अ गेम ऑफ टेकिंग स्टैंड, ओपिनियन रखना, अपने दोस्तों का वो पक्ष रखना, टास्क में दिखना। टास्क में नीलम ने बहुत अच्छा किया था, वो मैं मानूंगा, बट उसके अलावा देयर इज नथिंग। जीशान भाई बिस्तर पे सिर्फ 6 दिन से सो रहे थे, उनका भी कुछ गेम नहीं है। वो आते एक ऐसा बोल के कुछ चले जाते, उसके बाद कहाँ है वो? गेम में है ही नहीं। व्हाई इज ही इनसाइड और मैं क्यों बाहर? ऐसे काफी लोग कहीं ना कहीं जब आपके पर्सनल फायर हुआ, आपको कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए था, बट आपने नहीं लिया। वो भाई कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत बुरा लगा। डेफिनेटली वो मसाला बन सकता था, अगर आप करते तो शायद अब तक बिग बॉस के घर में रहते। तो अभी आपको मैं अभी नैरेटिव बताता हूँ इसका। क्या बताया गया कि मैंने स्टैंड नहीं लिया, फिर ये भी बोला गया कि स्टैंड लेने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, आप अपना स्टैंड नॉर्मली बोल के भी ले सकते हो। मानते हो बात? तो मैंने जब बोला बशीर को ये बात, जब कन्फ्रंट किया कि तूने क्यों बोला, तो सॉरी किसने बोला? सॉरी किसने बोला? बशीर ने बोला, अमाल ने, दोनों ने बोला। तो ये स्टैंड नहीं लेना हुआ तो क्या हुआ? सॉरी के बाद भी उन्होंने आपकी आपके पूछने दो ना प्लीज। आपसे जानना चाहूंगी जो भी चीजें बिहाइंड आप अंदर थे, आपको नहीं पता होगा, जो भी चीजें बात हुई, ऑब्वियसली आपको एक आधे से ज्यादा चीज भी नहीं पता था। श्वेता नीचे रहना। नगमा की फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, नगमा की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। अब जब आप घर से बाहर आए हैं, क्या रिएक्शन आपको उनकी फैमिली की तरफ से मिला है और नगमा का क्या रिएक्शन? ओके, जो चीज मैंने उसे एकदम हैवी लेके स्टैंड नहीं लिया था, वो रीजन वन ऑफ द ये था कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर वो सिर्फ मेरे बारे में होता तो मैं जैसे बशीर को छिलका बोल के मैं बोल सकता था, वो फिर से किया होता। मैंने अगर पहले किया तो दूसरी बार क्यों नहीं करूंगा? आई न्यू कि वो एक और इंसान इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली भी है। नगमा को सब कुछ पता है पर उसकी फैमिली को तो नहीं पता है ना। सो समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार उसकी फैमिली को वो किस तरीके से बताएगी कि ये फॉल्स है, ये एक्यूजेशन ही गलत है, ये वो। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये लोग सारे बहुत मैनिपुलेटिव है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसी बात दिखाएंगे कि वो अपनी बात मनवा लेंगे। सो आई ऑल्सो वाज लाइक, अब मुझे यहाँ पर उसकी बात पता है, आई कैन ऑल्सो से थिंग्स। सो आई वेंट आउट स्टॉर्मिंग। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि अगर मैं उसकी बात बता दूंगा तो मेरे और उसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो वो चीज़ में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं होल्ड ही नहीं कर पाया कुछ भी। बट मैं फिर भी बाहर गया। दैट दिस इज कॉल्ड स्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात, क्योंकि मेरे को बोला गया, सलमान सर ने भी बोला है, आप अपनी बात रखो, वो ही स्टैंड होता है। अगर मैंने मेरी स्टैंड लिया हो, मैंने जाके उसको बोला हो कि तूने किस बात के किस बेसिस पे बोला है, वो थर्ड पार्टी के सुनने की वजह से। वो थर्ड पार्टी ने तो तेरे बारे में भी एक शो में बात किया था, तो उसने खुद बोला कि वो तो फॉल्स एक्यूजेशन है। तो मैंने बोला तो मेरा एक्यूजेशन कैसे सही है? तब उसने रियलाइज किया वो बात और उसने बोला कि आई एम सॉरी भाई, जो भी बोल दिया है आप अकेले में आके बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, क्या है उसमें, कर बात। तो जब आया वो, मैंने उसको बोला सी आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे मालूम है कि वो जो बात मेरे पास है उसकी वजह से तू डर गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच है। नहीं तो बशीर विल नेवर सी सॉरी फॉर एनीवन, ये मुझे पता है। अगर वो कोई भी ऐसी टाइप की फाइट है, वो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलेगा। समवेयर ही नोज दैट ही नोज फ्यू थिंग्स, उसकी वजह से उसने नहीं बोला एंड ही वांटेड टू सॉर्ट थिंग्स आउट दैट टाइम। फिर धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि सॉरी बोला तो मैं गलत दिख गया हूँ। फिर उसने वापस नैरेटिव सेट करना चालू किया कि भाई उसको मैंने सॉरी बोला, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, ऐसा क्यों मैं बोलूँ, मैं गलत था ही नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि मैं डेट नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। नगमा को ये बात पता है। आई वॉज ओनली अपसेट बिकॉज उसकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये चीज पर मैं अपसेट था और कोई नहीं। आपके निकलते ही अमाल ने कहा है कि शायद उनको बुरा फील हुआ, इसके बाद निकलते ही उन्होंने कहा कि शायद मैंने उसको कुछ ज्यादा ही। अमाल को बुरा कभी नहीं लगने वाला नहीं लगने वाला। उन्होंने कहा है कि वो 10 सेकंड के लिए है, वो उसके बाद वापस सॉरी बोल देगा और फिर वापस कुछ घर नहीं बोल देगा। जहाँ पर उन्होंने बोला कि उनके वजह से आपको बिजनेस मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबको, फेक है। मैं आपको अगर मेरे ऐसा कुछ है तो वो आपको मैं उसका डीएम दिखाऊंगा जो सबसे पहले उसने भेजा है, ये दिखाने के लिए। उसने बोला है कि मेरा कोई एक एल्बम था असीस कौर के साथ में, जो नगमा और मैं थे, उसके अंदर वो वायरल चल रहा था 2019 में। उसने पहले मैसेज किया है कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं ना हम भी,
अच्छा लगेगा। वो रोमांटिक वीडियो था आशीष कौर के साथ, उसको ऐसा बनाना था कि वो सार्कास्टिक वे में बोल रहा था कि अपन भी बनाते वायरल होएगा। मैं बोला अरे क्यों नहीं करते हैं, वो हुआ। उसके बाद उसका मैनेजर ने कांटेक्ट किया, आई मेड अ कोलैबोरेशन रील, वो नहीं था अंदर बट विद समवन, और फिर मैंने स्टोरी मेंशन किया बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द डील। अब उस पे उसका वापस मैसेज आया और इतना लंबा ऐसे आया, और वो ऐसे में लिखा हुआ है कि भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपने बिना अपने फैमिली के हेल्प लिए ये किया, आपने अपना एक नया वो बनाया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोली, इतनी सारी चीज़ें बोली है। मैंने वो देखा ही नहीं, फिर 3 साल तक नहीं देखा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैं डीएम्स इतना चेक नहीं करता, बट जब उसने स्टोरी मेंशन किया मैं वो चेक करता हूँ एवरी डे। तो जब उसका स्टोरी मेंशन आया मैंने सारी चीज़ देखा, मैं बोला अरे बाप रे इसने सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ इतना चीज़ लिखा एनी टाइम भाई। अब इसमें कहाँ धंधा मांग रहा हूँ मैं, कौन सी चीज़ से, बट थैंक यू उसको ज़रूर बोलूँगा कि मेरा रेट्स उसने बाहर कर दिया है। तो आप लोग जो मेरे साथ काम करना चाहते हो बिंदास, मेरा रेट आउट हो चुका है। अमाल के साथ तो काम नहीं करूँगा, ये पक्का है। एंड डब्बू अंकल प्लीज़ आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। अरमान इज़ अ वेरी गुड गाय, आप लोग ने कुछ नहीं किया, इट्स बिटवीन मी एंड हिम। आई ऑल्सो स्टिल डोंट नो उसने क्यों बोला ये बात, कौन सा मैंने उसकी चीज़ें चुरा ली है, क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं मालूम, वो क्यों मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा है मेरे को अब तक नहीं समझ में आया। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है दैट अमाल जब भी कुछ बात करता है किसी के साथ में, और कोई वो अगर वो किसी के बारे में कंप्लेन करता है कोई दूसरा इंसान, तो वो अपना बात हमेशा ऐसा रखेगा कि यार ये तो है ही वैसा, ये तो वही वैसा, हमेशा बुराई करेगा। अगर आप नोटिस करोगे, आप फिर से जाके उसकी सारी चीज़ें देखो, वो हमेशा सेकंड इंसान होता है बीच में किसी की बुराई करने के लिए, और वो हमेशा पीठ पीछे ही होगा, हमेशा पीठ पीछे होगा। मेरे को अब तक ये बात पता नहीं थी जब तक मुझे गौर ने बताया, मुझे पता ही नहीं थी। इतना दम था तो सामने बोलता कि मैं तेरे को धंधा नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए भिड़ रहा नहीं है, ये बोला होता। क्यों नहीं बोला? बिकॉज ही नोज ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है नहीं, वो पीछे ही बोल सकता है ये बात, पर उसको ये नहीं पता था कि वो कॉल आउट हो जाएगा इस बात को लेकर। दैट्स द रीजन वो अभी वो बनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ बुरा तो लग रहा है, पर अंदर सोच रहा है थैंक गॉड निकला है, क्योंकि अभी मेरी वाट लगाने वाला था, गौहर ने बोल दी तो ये पूरा पंप था, भी इसको सुलाने वाला था हमेशा के लिए। तो वही चीज हुआ है और कुछ नहीं। बट क्या चीजें कॉर्डियल हो पाएगी आप? ये बात कि यार ये तो मुझसे यू नो बना के ही रखेगा, तो आप मुंडी नीचे करना तेरा यार, क्या बना के रखेगा? अमाल ने जैसे कहा था कि ये लोग मुझसे बना के ही रखने वाले हैं। अच्छा, मुंडी नीचे। अगर ये मेरे को पहले ही बोल देता ना तो मैं तेरे को क्या दिखा देता वो पता चल गया होता। पहले बोला नहीं ना उसने, नहीं तो छिलके के टाइप का उसका भी कुछ निकला होता, पहले ही निकला होता। अरे ही स्कैर्ड, आई एम टेलिंग यू। आधा से ज्यादा टाइम वो खाली मन के अंदर बातें बोलता है और पीठ पीछे बोल सकता है और कुछ नहीं, वो सिर्फ वही कर सकता है। सबका लास्ट हो ही नहीं सकता ना। सहवाज के लिए क्या कहना चाहोगे, जिस तरह की जोक्स मारते हैं रणवीर को लेकर कि ऑडियंस उनसे ऑडियंस सहवाज जो जोक मारते हैं, सहवाज जोक मारता है, धनंजय वो फनी लगता है, जोक लगता है, वो मुझे का भी जोक जिस तरह से जोक मारते हैं थोड़ा हिटिंग लगता है। वो जोक है श्वेता ही नहीं, नीचे हो। पोक है, वो हाँ, हमेशा वही। सिर्फ पोक करता हुआ है और वो दिखाता है कि वो जोक मार रहा है। हाँ। उसके कोई भी जोक नहीं है, जोक थे तो शहनाज के थे, ये उसकी परछाई भी नहीं है। बट आवेश बाहर निकलने के बाद कितने क्लिप आपने मैं देखा? कब से बोल रही हूँ ना, रुको। प्लीज कब से बोल रही हूँ ना, प्लीज 10 मिनट भी नहीं हुआ। थैंक यू, डन। जवाब देना, डन हो जाएगा। नो प्लीज प्लीज, सॉरी नहीं होगा। चलो लास्ट अभी आर्टिस्ट रेडी है, अभी 5 क्वेश्चन और। क्वेश्चंस मेरे फेवरेट वाले अच्छे लगे। आवेश निकलने के बाद घर पे अरे क्वेश्चन निकलने के बाद आपने कितने क्लिप फॉलो किए, एपिसोड फॉलो किए? क्या आपको लगा कि कहीं मेरे क्लिप कट हुए हैं? एंड अभिषेक जिस हिसाब से अब आपके आने के बाद गेम खेल रहे हैं, आपको लगता है कि वो जबरदस्ती नहीं अच्छा है करे वो, मैं तो चाहता हूँ और घुस जाए उनके अंदर, पूरा के पूरा डैन्यूब के अंदर घुस जाए, हर जगह घुस जाए, जहाँ भी जाता है बाथरूम में भी घुस जाए। मैं चाहता हूँ अब वो चीज करे, क्योंकि वो सब लोगों ने किया है, ये सारी चीज हमारे साथ में पहले हुई है। द रीजन वाई इज डूइंग दैट, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ किया है वो चीज, ये हमने कभी कंप्लेन नहीं की है, पर वो कंप्लेन बॉक्स है, वो पहले से ही ऐसे रहे, उनका काम ही रहा है कि सब बताते रहे मुझे लगी विक्टिम कार्ड खेलना, ये करना वो करना, उनका काम ही है।
अभी उनको देखना था ना स्टैंड कैसे लेते हैं, अभी उनको स्टैंड सर पे मार के दिखाऊंगा। क्लिप कितने कटे आपके आपने कितने एपिसोड फॉलो किए? मैंने इतने नहीं फॉलो किए अभी तक। मैं अभी तक जो भी फैमिली में किसी ने बताया होगा जो भी clip फैंस हाँ। जो भी फैंस अपलोड कर रहे हैं, जो भी चीज Right. जो मेरे को मेंशन आ रहे हैं, मैं उसमें ही मोस्टली देखे जा रहा हूँ, क्योंकि इतना कम टाइम में मैं क्या क्या देख लूंगा। बस ना, बस हो गया, बस है रियल। थैंक यू जहाँ तक मुझे लग रहा है रियल है। अभिषेक चलो, चलो, लास्ट, लास्ट, अभिषेक कपूर के बारे में जानना चाहूंगा। शर्मा के घर बारात ये बकलावा खाने के बाद आएगी, क्योंकि हम दुबई जा रहे हैं असली बकलावा खाने, खार डंडा नहीं जा रहे। तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा माइंड को काम करेंगे, ये सबको हटा के सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे, और उसके बाद डिसाइड होगा कहाँ जाना है। सर तानिया के गेम को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ चलो तानिया Fake है, तानिया full fake है। अभिषेक हसमुख हाँ टॉप 5 कौन लगता है? टॉप 5 टॉप 7 बोलूंगा, ठीक है। हाँ। टॉप 7 देखो, इसको बायस होना बोलते हैं और नहीं भी बोलते हैं। अगर ये मेरे दोस्त बने, मैं इनको पहले से नहीं जानता था, अगर वहां गया हूं मैं और वहां उनको जाना हूं, तो ऐसे कोई गेम प्लानिंग थोड़ी थी। मेरे को बिग बॉस ने पहले से थोड़ी बोला था ये सब आ रहे हैं, पर हम वहां जाके दोस्त बने ना। वो रीजन ये है, दे ऑल आर गुड। सो बजाज, अशनूर, प्रणीत, मृदुल, गौरव, अभी न्यू एंट्री नेहल, और कुनिका मैम जो नई होकर भी है, कहीं ना कहीं उनके दिल में घंटी तो बजती है हमारे लिए, वो दिख के आ रहा है। सो कुनिका मैम ऑल्सो, एंड आई लव कुनिका मैम। लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करे मुझे पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत ऐसे कोई उनकी दोस्त है, बड़ी है, उनको बात करने का ढंग ही नहीं उनसे, क्या सीन है मुझे पता नहीं चलता है। बट जिस तरीके से कुनिका मैम कमबैक देती है, फैन हूं मैं। अपने विनर को बनाया। डन डन एक चाय 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 आवेश भाई वैसे बस टॉयलेट टॉयलेट